नमस्कार दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। स्वस्थ गुड़गांव प्रोग्राम आता है हर बृहस्पतिवार को 3 बजे और इसमें हम बात करेंगे आज डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि शुगर की बीमारी के बारे में। और हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी। बहुत बहुत वेलकम जी। दोस्तों, ये लाइव प्रोग्राम है। आज है 28 अगस्त 2025 और अभी आप लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डायबिटीज़ के बारे में कोई भी सवाल आपके मन में है तो कॉल ज़रूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। तो दोनों नंबर लाइव में जुड़ गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो ज़रूर डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे सवाल आए हैं और उनमें से हम ज़रूर जानना चाहेंगे। सवाल है कि मेरी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं और अगर मुझे वायरल बुखार और खांसी जुकाम हो जाए तो मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना होगा या किसी भी डॉक्टर से दवाई ले सकता हूँ? ये सवाल पिछली बार भी शायद आया था। जी। नहीं, ठीक है। अगर आपकी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं और आपको वायरल बुखार आया है, आप किसी भी फिजिशियन से मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। आप किसी भी फिजिशियन से मिल सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपकी ऐसे ऐसे डायबिटीज की दवाइयाँ चल रही हैं, सो दैट जो भी वो आपको कोई सिरप या कुछ ऐसा देते हैं तो वो ध्यान देके देंगे कि वो शुगर फ्री हो। बस जी आपको कुछ और गोलियां दवाइयां जो होती हैं डायबिटीज़ की, तो उनमें और जो दूसरी गोलियां हैं उनमें बताना जरूरी होता है कि ये वाली मेरी दवाइयां चल रही है? नहीं, ज्यादातर ऐसी कोई खास ऐसी जरूरत नहीं होती है। दोनों बहुत सेपरेट एंटिटीज हैं। वायरल फीवर में कोई भी एंटीबायोटिक या वायरल फीवर में तो बेसिकली पैरासीटामोल से या एंटीहिस्टामिनिक से ही ठीक हो जाएगा। इवन एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जब तक कि बैक्टीरियल ना हो गया हो इन्फेक्शन। तो ऐसी जरूरत नहीं है उसमें। अगर आपके डॉक्टर पूछते हैं तो वेल एंड गुड, बता सकते हैं। अदरवाइज ऐसे इतना बता दें कि मैं डायबिटिक हूँ, सो दैट वो चयन इस तरीके की दवाइयों का करेंगे जिससे कि आपके शुगर लेवल्स बढ़े। जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम। अगला सवाल होगा कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा है और मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं डायबिटीज़ की, तो क्या ये सब मेरी बीमारी को और बढ़ा देंगे? मैं क्या करूँ? तो टेंशन लेना तो अपने हाथ की बात है। काम तो सभी की जिंदगी में बहुत सारा है। ऑफिस किसी की भी खाली नहीं है। आजकल तो घर में भी उतना ही काम है जितना ऑफिस में, मैं मानती हूँ। पर अपने स्ट्रेस लेवल को तो अपने हाथ में है, उसको संभालिए। चाहे किसी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करें, चाहे शाम में आधा घंटा योगा करें, या जिस समय भी आपको वक्त मिलता है आधा घंटा योगा करें या आधा घंटा समय चुरा के थोड़ी सी वॉक करें, जिससे कि आपका मन शांत हो, आपका स्ट्रेस लेवल गिरे। और जहां आपका स्ट्रेस लेवल ठीक होगा वहां ऑब्वियसली आपके शुगर लेवल्स, आपका बीपी सब ठीक होगा। और मैं एक बात बोलूं, जब आपका स्ट्रेस ठीक होगा तो आपकी काम की एफिशिएंसी भी ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। जी। तो ये तो शर्मिला जी अपने हाथ की, किस तरीके से अपने आप को, अपने माइंड और बॉडी को किस तरीके से बैलेंस करके आप अपने सारे काम करती हैं। तो अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो फिर देन यू लैंड अप विद अ साइकोलॉजिस्ट, है ना? तो बेटर तो यही है कि अपने आप को खुद ही पकड़ना पड़ता है, हर इंसान को पकड़ना पड़ता है। तो अपने आप को संभालिए और अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। हर चीज का एक टाइम बनाइए, दवा के अनुसार, टाइम के अनुसार लीजिए और सारे काम अपने दिनचर्या के हिसाब से एक रूटीन से एक सिस्टमैटिक वे में कीजिए। ऑर्गेनाइज जितना अच्छे से आप हो जाएंगे ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑब्वियसली कम हो जाएगा। बिल्कुल। और जो भी ऑफिस में काम करते हैं शायद उसका हमें आदत भी हो जाती है कि किस तरह से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं और कैसे जल्दी भी कर सकते हैं, तो शायद प्रैक्टिस करते करते आदत भी हो जाएगी उसे। अगर आप घर और ऑफिस के काम का बैलेंस एक बना लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं और पहले से ही सोच के चलते हैं कि कल ये चीज करनी है, तो ऑफिस में भी वो सारी चीजों का सही से हो जाएगा और घर में भी वो सारी चीजों का सही से हो जाएगा, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
जी, और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, सीमा साहे जी को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी राजकुमार जी, नमस्कार जी। स्वस्थ गुड़गांव में आपका बड़ा योगदान है जी, स्वस्थ रहने के लिए। बिल्कुल, रहने के लिए भी, लोगों को समझाने के लिए भी सर। जी समझा रहे, बहुत अच्छे से समझा रहे डॉक्टर साहब। मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में जुड़ने की कोशिश करता हूँ जी। जी बहुत बढ़िया सर, और आप ध्यान रखते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है राजकुमार जी। जी मैं सीमा साहे जी डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सीमा साहे जी, ये हो सकता है इस प्रोग्राम से संबंधित हो या अलग हो जी, डॉक्टर तो कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं जी, बीमारी के संबंध में। जी पूछिए सर, अगर डॉक्टर उस मतलब बीमारी की पकड़ में होंगी तो जरूर कर पाएंगी। वैसे स्पेशलिस्ट से स्पेशलिस्ट ही सवाल पूछे जाएं तो ज्यादा बेस्ट रहता है। जी जैसे कि जी यौन संबंध होते हैं जी, जो बनाते हैं यौन संबंध वीर मर्द आपस में बनाते हैं तो जी, और आदमी डायबिटिक है, उसको डायबिटीज है, तो क्या वो संबंध बनाने में असमर्थ होता है या कुछ उनको मजबूरियां होती है? नहीं, ऐसी कोई असमर्थता नहीं होती। और कमजोरी तो नहीं आती डायबिटीज पेशेंट को जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और जी जैसे दोनों डायबिटीज हैं, दोनों वीर मर्द आदमी और जेंट्स लेडीज, उनका बच्चा जो पैदा होगा क्या वो डायबिटिक होगा या वो स्वस्थ होगा? उस बच्चे के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डायबिटिक होगा। जी जी, यानी कि दोनों को इलाज और दवाई लेने की जरूरत होगी। इलाज और दवाई तो पूरी चलेगी उनकी। और जी 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 जी, और राजकुमार जी, जैसे पिछले एपिसोड आप सुनते ही आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि उन बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, उनके खाने पीने की, कि कौन सी चीज़ें उसको खिलानी है, कौन सी नहीं खिलानी है ना, और उनकी दिनचर्या, जो कि कब एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। और एक उम्र के बाद टेस्ट कराना भी होता है अगर कुछ दिक्कतें परेशानियां आती है तो, कि उसको पहले से ही संभाला जा सके, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और फिर कोई सवाल मन में आए तो जरूर जुड़िएगा। थैंक यू राजकुमार जी। दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। 3:08 हो चुके हैं। आज है 28 अगस्त 2025 और हमारे साथ हैं प्रोग्राम में डॉक्टर सीमा साहे जी, जो कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। अगर डायबिटीज़ से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। और अगला सवाल हमारा भी यही था मैम, कि किसी को अगर शुगर की बीमारी है तो क्या उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई अड़चन आ सकती है, क्या कोई परेशानी आ सकती है क्या? मोस्टली ऐसा कुछ नहीं होता शर्मिला जी, आपकी शादीशुदा जिंदगी में ऐसी कोई अड़चन आने के चांसेस नहीं होते हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि आप अपने शुगर लेवल्स पर ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर एक महिला डायबिटिक है और उनको आगे प्रेगनेंसी चाहिए तो वो पूरी कोशिश करके चलेंगी कि उनके शुगर लेवल्स कंसीव करने से पहले कम से कम 3-4-5 महीने बहुत अच्छे से नॉर्मल चल रहे हैं, ताकि आगे होने वाले बच्चे के डायबिटिक होने के चांसेस बहुत कम रहें। क्योंकि जो महिला पहले से डायबिटिक है तो उन बच्चों पर ज्यादा असर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर उनकी मदर्स के जो शुगर लेवल्स अच्छे रहेंगे तो वो बच्चे भी स्वस्थ पैदा होंगे फिर। जी जी। और मैम, अगर पापा को डायबिटीज है और फिर बच्चे को उतना ही चांस होते हैं, या माँ को डायबिटीज है तो जब ज्यादा चांस रहते हैं? नहीं, बराबर चांस है। अच्छा, बराबर होता है, मतलब दोनों में से किसी को भी हो तो बच्चे के ऊपर बराबर असर होता है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर सीमा साहे जी, मैम यहाँ पे सवाल आया है कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, क्या मुझे शुगर हो सकता है? यह शुगर की बीमारी का लक्षण तो नहीं है? देखिए, वजन बहुत ज्यादा है, वजन ही तो सबसे बड़ी परेशानी है। वजन कोई तो हम बोलते जाते हैं हमेशा कि अपना वजन कम कीजिए, वजन कम कीजिए। जिधर आपका वजन कम होगा, आपने अपनी बॉडी वेट 5% भी कम कर लिया तो आपके शुगर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको शुगर हो, पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप खतरे की लकीर पे आ जाते हैं जी। तो दूसरा सवाल क्या था आपका? मेरा वजन बहुत ज्यादा है तो क्या मुझे शुगर हो सकता है, या शुगर की बीमारी के लक्षण तो नहीं है? नहीं, लक्षण में तो आपका वजन गिरने लगेगा। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है और वो डायबिटिक उनको हो रही है तो उनको ये देखने में लगेगा, लक्षण जो मिलेगा कि
मैं खा भी रहा हूँ या खा भी रही हूँ और पर मेरा वजन गिर रहा है। तो लक्षण में तो वजन गिरेगा, लेकिन जिनकी ऑलरेडी जिनका वजन ज्यादा है उनके चांसेस शुगर होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी जी जी। अगला सवाल आया डॉक्टर साहब कि मेरी माँ की उम्र 70 साल है, उनकी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो क्या करें? देखिए 70 साल की उम्र में शुगर अगर बेटर कंट्रोल में है तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पैरों में दर्द रहना 70 साल की उम्र में जरूरी नहीं है कि सिर्फ शुगर से तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि उनकी नसों पर असर आ चुका होगा, तो वो तो होगा ही होगा, पर उसके अलावा उनकी मांसपेशियां, उनकी हड्डियां भी काफी कमजोर हो चुकी होंगी, उनको मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट्स होंगे, आर्थराइटिस हो सकता है हो गया हो 70 साल तक। तो सारे ये कॉजेस, सारे ये रीजंस बन सकते हैं उनके पैरों में दर्द होने का। तो एक तो ये है कि शुगर लेवल्स मेंटेन रखें, एक उनके टेस्ट रेगुलरली कराते रहें। अगर उसके बावजूद भी उनके पैरों में दर्द है, एक बार हड्डी विशेषज्ञ से मिल लें कि कहीं उनके कुछ और बोनी कोई रीजन तो नहीं है, या उनके कैल्शियम और विटामिन D3 के लेवल्स को भी अच्छा रखें। तो इन सारी चीजों का समावेश कर उनको उनके पैरों के दर्द से कुछ हद तक, काफी हद तक निजात पहुंचा सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अगला सवाल होगा कि मेरे बच्चे की उम्र 12 साल है, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि शुगर हो सकता है, चेक कराया तो शुगर की परेशानी ही मिली, दवाइयाँ चल रही हैं, अब भी उसको क्या खिलाएं कि उसकी हाइट बढ़ जाए? सबसे पहले तो उसके शुगर लेवल्स को बेटर कंट्रोल में रखें। एक अच्छे कंट्रोल में अगर शुगर लेवल्स रहेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि 12 साल के बच्चे की हाइट नॉर्मल में आ जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज फिर क्या है, उनकी डाइट बहुत न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस से मेरे मायने है कि जंक फूड वगैरह से दूर रहें। डाइट में अच्छा प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, अच्छे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब की मात्रा होनी चाहिए। यानी कि आप हरी सब्जियों का सेवन करना, पनीर, अंडा और दालें, है ना, तो इन सब चीजों का अच्छे से सेवन करना जरूरी है, सो दैट उनकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। एक अच्छी नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये सारी चीजें नियंत्रित रूप से की जाएंगी तो आई एम श्योर कि 12 साल के बच्चे की हाइट ठीक हो जाएगी। और ये भी हो सकता है जैसे कि देखा गया कि अगर उनकी डायबिटीज निकली है बच्चे की, तो शुगर लेवल्स काफी बिगड़ चुके थे, इसलिए उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। अब अगर डायबिटीज उनकी कंट्रोल में आ जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पर ध्यान दिया जाता है, खाने पीने पर ध्यान दिया जाता है, सोने पर ध्यान दिया जाता है, व्यायाम पर ध्यान दिया जाता है, तो ये बच्चा अपने आप से अपनी हाइट खींच लेगा। जी बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। प्रोग्राम में मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा साही जी, जो कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और लाइव प्रोग्राम है तो आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, डायबिटीज़ से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। अभी समय की बात करूं तो 3:15 हो चुके हैं। आज है 28 अगस्त 2025। डॉक्टर साहब अगला सवाल होगा कि मेरी उम्र 37 साल है, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं शुगर की बीमारी की, पहले से मुझे ठीक लग रहा है और चेक करने पर मेरा शुगर भी ठीक आ रहा है, तो क्या मैं दवाइयाँ कम करूं, और दवाइयाँ कम करने के बाद क्या दोबारा से शुगर बढ़ तो नहीं जाएगा? देखिए अगर आपकी शुगर लेवल ठीक है तो वो आपकी दवाइयों के चलते ठीक है, या आपने अपनी लाइफ में कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करी हैं तो बहुत अच्छा किया कि आपकी शुगर लेवल्स ठीक है। जहां तक ये देखा जाए, जब तक कि अगर आपकी शुगर लेवल्स गिरती नहीं है, या तो आपको एपिसोड्स आ रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के कि आपकी शुगर एकदम गिरे जा रही है, 50 पे आ गई, कभी 60 पे आ गई, मतलब 60 से 70 से नीचे जा रही है, तब तो आपकी दवाइयां कम करने की जरूरत है। अदरवाइज अपनी दवाइयों को बिल्कुल कम मत कीजिए, मान के चलिए कि इन दवाइयों की बदौलत सही दवाइयां आपकी बॉडी इन दवाइयों पे सही रिस्पॉन्स दे रही है, तो आपकी शुगर लेवल्स मेंटेन लेवल पे हैं, और आपने जो भी अपनी लाइफस्टाइल में या दिनचर्या में चेंजेस करे हैं वो अपना फल या वो अपना रंग दिखा रहे हैं, तो प्लीज इसको ऐसे ही कंटिन्यू करें, इसमें कोई तब्दीली ना लाएं। जी बहुत ही बढ़िया मैम।
डॉक्टर साहब पूछा गया है कि अगर आप बंद कर दोगे दवाई या कम कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के चलते ठीक हुई है। ओ जी जी जी, ठीक है मैम। यहाँ पे अगला सवाल है मैम कि मेरी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर ने कहा था कि आप पनीर खाइए और पनीर खाने के बाद मेरा उल्टी जैसा मन हो जाता है, तो क्या करूँ? ऐसा होता तो नहीं है पनीर के साथ कि आपका उल्टी का मन हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो पनीर मत खाओ, आप कोई और चीज ले लो। आप दूध की कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट से ही मतलब है आपके डॉक्टर का कि आपको प्रोटीन लेवल अच्छा मिल जाए। तो अगर आप प्रोटीन को पनीर को नहीं झेल पा रहे हैं तो आप दूध पी लो, दही ले लो, छाछ ले लो, जो आपको ठीक लगता है आप उस फॉर्म में डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो। पनीर लेना कोई बहुत जरूरी नहीं है जी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता कि पनीर खा के उल्टी होती है। या तो उसको अलग तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए कि कई तरीके होते हैं जिसमें जो आपको नहीं पसंद आ रहा, और अगर किसी भी तरीके से आपको उल्टी हो रही है तो ट्राई अवॉइड, उसको अवॉइड कर सकते हो। उसकी जगह आप किसी भी तरीके से दूध ले सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू आउट, वो आपकी हेल्प करेगा। जी जी जी। और ऐसा नहीं हो कि कभी आप मतलब एक लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज की, उससे ज्यादा अगर ले रहे हो तो शायद वो भी परेशानी। बिल्कुल हाँ जी जी। ये नहीं है जो अमृत भी है, अमृत को भी आप एक लिमिट में लेंगे तो ही फायदा, नहीं तो वो भी जहर बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा तो उसको भी नहीं लेना है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तरीके बदल सकते हैं, तो आप रोटी में भर के खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, सलाद में डाल के खा सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से अपना सकते हैं। और फिर भी अच्छा ना लगे तो फिर डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि आप दूध, दही, लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। जी, बहुत ही बढ़िया मैम। बिल्कुल। जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, अगर उनके भी अभी कोई सवाल हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958949408, यानी कि 9958941408। और अभी लाइव प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। और दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। ये लाइव प्रोग्राम है और आज है 28 अगस्त 2025, 3:19 हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल होगा कि शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, अभी 1 सप्ताह से ही लेनी शुरू की है। जब महीना आता है तो क्या मैं अपनी दवाइयाँ ले सकती हूँ या बंद कर दूँ? कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं करेगी जो महीना आता है उसमें? नहीं, उसमें बंद क्यों करनी है आपको दवाई? महीना आपको बिल्कुल भी नहीं रोक रहा कि आप शुगर की दवाइयाँ ना लें। तो आप अपनी शुगर की दवाइयाँ जैसे लेते हैं वैसे ही लीजिए। महीने से कोई लेना देना नहीं है आपकी शुगर की दवाइयों का। तो शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल बंद नहीं करनी है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि मेरी पड़ोसी ने बोला है कि नींबू और शहद मिलाकर पीने से शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी, तो क्या ये सही होगा या फिर कोई भ्रांति है? नींबू अकेला गर्म पानी में, गुनगुने पानी में पीजिए। आप शहद क्यों मिला रही हैं? शहद मिलाएंगे तो आप फिर चीनी ले रहे हो, मीठा ले रहे हो, तो अपनी शुगर लेवल्स को बढ़ाएंगे, घटाएंगे कैसे? तो आप नींबू अकेला ले सकते हैं गुनगुने पानी में डाल के, उससे आपको फायदा मिल सकता है। आपका वजन गिरने के चांसेस हैं, आपको वो बेटर करेगा। वजन गिरेगा तो अपने आप ही शुगर लेवल्स बेटर होंगे। पर अगर आप उसमें शहद ही डाल देंगे तो फिर उससे तो कोई फायदा नहीं होगा शुगर के पेशेंट के लिए, है ना। तो खाली नींबू ले सकते हैं, और क्या ये डेली ले सकते हैं और कितने दिन तक लगातार लिया जा सकता है डॉक्टर साहब? आप नॉर्मली भी गर्म पानी पी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नींबू डालना ही डालना है। ये तो एक अच्छी प्रक्रिया, एक अच्छी आदत है। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पीते हैं तो ये तो आप पूरी ताउम्र ले सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड थिंग। नींबू हमेशा नहीं भी लिया जाता, बिकॉज कुछ लोगों के गले में खिचखिच शुरू हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं कि हल्का सा शहद डाल लें ताकि आपका गले में प्रॉब्लम ना हो। पर अगर आप डायबिटिक हो तो फिर शहद डालना आपके लिए ठीक नहीं है ना, वो तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो आप गर्म पानी अदरवाइज भी पी सकते हो, जब चाहो तब थोड़ा नींबू भी डाल के पी सकते हो। तो इट इज आइदर वेज। जी, लेकिन लगातार नींबू क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? सेहत के लिए हानिकारक? नहीं, नींबू में कोई परेशानी नहीं है। आपको विटामिन सी का नेचुरल सोर्स और बहुत अच्छा सोर्स है। आप नींबू का रूटीन में अगर आप उसको ले सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती। इफ यू आर कंफर्टेबल आप उसको ले सकते हो रूटीन में। जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है कि बाबा की उम्र 72 साल है, उनकी टीबी की दवाइयाँ चल रही थी और उनके गर्दन में गांठ थी।
अभी दवाइयाँ बंद हो गई हैं, पर डॉक्टर ने बोला है कि इनको शुगर भी हो सकता है, तो चेक करा लें। क्या इस उम्र में भी शुगर की बीमारी हो सकती है क्या? शुगर की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। तो अगर उनकी टीबी की गांठें थी तो वो उनको अगर डायबिटीज भी साथ साथ है तो उनको इलाज करने में टाइम लग जाता है, मतलब वो गांठें ठीक होने में टाइम लग सकता है। तो बिल्कुल उनकी शुगर की जांच करा के देख लीजिए कि कहीं उनको शुगर तो नहीं है साथ में। और शुगर की बीमारी 72 साल की उम्र में भी हो सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस एज के बाद नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। जी जी डॉक्टर साहब अभी जानना चाहेंगे कि अगर किसी महिला को मतलब शुगर की बीमारी है, उनकी दवाइयाँ चल रही है और उनका छोटा बच्चा भी है, तो क्या वो अपने बच्चे को दूध पिलाते रहें? क्या उस बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी क्योंकि उनकी शुगर की दवाइयाँ जो चल रही है उसकी वजह से? नहीं, नॉर्मली तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट कोशिश करके अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। ऐसे समय में ज्यादातर हम इंसुलिन के इंजेक्शन देना पसंद करते हैं कि गलती से भी वो दवा बच्चे के अंदर ना चले जाए। तो इसलिए अपने डॉक्टर से बात करके ही एक लैक्टेटिंग वुमेन को डायबिटीज के ड्रग्स लेने चाहिए। और जब तक कि आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब तक आप इंसुलिन पर ही रहें, तो वो आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। अभी लाइव प्रोग्राम है तो आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। तो अभी लाइव है तो टेलीफोनी लाइन खुली हुई है, आप जुड़िए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। डायबिटीज़ के बारे में सवाल पूछिएगा। तो सब किसी ने मेरे को बताया कि सदाबहार के पत्ते या फूल खाने से डायबिटीज़ में आराम मिलता है, तो क्या ये पत्ते खा सकते हैं और इसमें वाकई में ही आराम मिलता है या फिर एक कोई भ्रांति है? आराम मिल सकता है, तो पत्ते लेने में कोई नुकसान नहीं है, पर ये सोच के चलें कि सिर्फ पत्तों से ही आराम मिलेगा, ये गलत भ्रांति है। अपने साथ में शुगर्स चेक करते रहें, और अगर नहीं आपका फर्क पड़ता प्लीज अपनी दवाइयां साथ साथ लेते रहें। जी जी जी, तो ये ले सकते हैं, उससे मतलब कोई परेशानी दिक्कत नहीं है? मुझे नहीं लगता उससे कोई नुकसान आपको होगा, लेकिन फायदा कितना होता है इसमें मैं पूरी तरीके से नहीं बोल सकती। इसलिए कह रही हूँ कि अपने शुगर लेवल्स चेक भी करते रहें और अपनी दवाइयां भी नियंत्रित रूप से लेते रहें। अगर डायबिटीज है तो? हाँ बिल्कुल, अगर डायबिटीज है तो। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहब, जो एक डायबिटीज का पेशेंट होता है तो क्या उसको घी और तेल ये ज़्यादा खाने से और दिक्कतें बढ़ जाती हैं या फिर उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं बढ़ती। जितना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए रूटीन में कंट्रोल्ड वे में घी और तेल दिया जा सकता है, उतना ही एक डायबिटिक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। बल्कि हम लोग बोलते हैं कि आप घी का सेवन थोड़ा सा कीजिए, सो दैट जब आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको अनाज के लिए हम लोग कम के लिए कह रहे हैं या प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने को कह रहे हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन जो पेट भरने की होती है, अगर आप 1 चम्मच घी डाल के अपनी रोटी के ऊपर, तलना नहीं है, परांठा भी अगर आप सब किसी, जैसे सपोजिंग आप स्टफ्ड परांठा खाते हैं, तो स्टफ्ड परांठा की जगह स्टफ्ड रोटी बना के उसके ऊपर अगर आप 1 चम्मच घी डाल लेते हैं, ऊपर आप डालते हैं, तलते नहीं है, तो वो घी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पर ये मेरा आज कह देना कि घी और तेल आप ले सकते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप सब्जी में भर भर के घी तेल डालते रहो या तला हुआ खाना शुरू कर दो। वो मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप एक दिन में 1 से 1.5-2 चम्मच घी का और 2 चम्मच से 3 चम्मच तेल के ले सकते हो। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पराठा नहीं बनाना है, मतलब रोटी पे ही घी खाना है, तो उसमें दोनों में क्या अंतर होता है और वो क्या नुकसान और क्या फायदा करते हैं?
आप अगर उसको कच्चे घी को डायरेक्टली उसमें आप उसको फ्राई नहीं करते हो, फ्राई करने से वो ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाता है, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। पर अगर आप उसको डायरेक्टली अपने रोटी पे डाल लेते हो, चाहे आप इवन आप व्हाइट मक्खन जो है या कुछ भी डायरेक्टली आप डाल देते हो, तो आप उसकी सारी की सारी जो जितने भी गुण है उसके अंदर वो आप ले रहे हो, है ना। तो वो बहुत फायदेमंद है। आपको उसको जलाना नहीं है, आप उसको फ्राई नहीं करना है बस। जी जी, बहुत बढ़िया मैम। राजकुमार जी फिर से हमारे साथ में जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार जी शर्मिला जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते राजकुमार जी। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है जी। एक सवाल है, जैसे कि हम अपना कोई भी टेस्ट नहीं करवाना चाहते, डर और भय के मारे जी नहीं करवाते बहुत से लोग जी। हाँ जी। और डायबिटीज मान लो हमारे को है या नहीं, हमारे को पता ही नहीं है बिल्कुल। और हम आजकल बहुत सारे वैद्य बैठे हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं। जी जी जी। और वो कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं तकरीबन देखते हैं और जाते हो कहते हैं भाई ये शुगर की दवाई है, 1 महीने तक खाओ, 6 महीने तक खाओ जी। क्या वो दवाई हम चुपचाप ले सकते हैं जी बगैर टेस्ट के उसके जी, किसी को पता भी ना चलने दे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी जी। जैसे आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं। किसी से भी दवा आप ऐसे ब्लाइंडली अंधाधुंध कैसे ले सकते हो? आपको आपके हाथ में अपनी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आपका टेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप हो भी डायबिटिक के नहीं हो। ऐसे कैसे उठा के कुछ भी ले लोगे ना, बिल्कुल नहीं जी। और फयाज जी फोन कर रहे थे, तो फयाज जी दूसरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अभी डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि फयाज जी तो डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो उनका सवाल जरूर आना चाहिए। तो फयाज जी दूसरे नंबर का इस्तेमाल कीजिए। जी राजकुमार जी। जी, जैसे कि वीकनेस आ गई शरीर में या कोई भी शारीरिक कमजोरी आ गई, तो हम डायबिटीज की दवाई नहीं ले सकते जी? जी नहीं, क्यों? अगर आप डायबिटिक हो तो वीकनेस आ गई या कुछ भी हो गया, दवाई तो लेनी है। वीकनेस तो डायबिटीज के कारण ही हो रही है। अगर आपके नंबर शुगर लेवल्स ठीक होंगे तो अपने आप ही वीकनेस ठीक हो जाएगी काफी हद तक। तो अपनी दवाई में कोई आपको ये गड़बड़ नहीं करनी, दवाई तो आपको लेनी है। जी जी जी, थैंक यू राजकुमार जी। फयाज जी फोन कर रहे हैं सर, हम उनका भी कॉल ले लेते हैं, तो आप डिस्कनेक्ट करेंगे तभी उनको जुड़ पाएंगे। जी नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो नमस्ते फयाज जी। जी बहुत बहुत स्वागत है फयाज जी गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। कहिए क्या सवाल है आपके? जी यही पता करना था कि नींबू से पता है कि शुगर में फायदा कर रहा है नींबू? हाँ जी सर बिल्कुल। तो डॉक्टर ने कब बंद नहीं बताया सर, डॉक्टर भी कह रही हैं कि आप ले सकते हो। कोई फायदा नहीं होगा ये शुगर में? नहीं जी डॉक्टर साहब, शुगर कंट्रोल कम होगा या बढ़ेगा, क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है कि नींबू के सेवन से डायबिटीज कम होती है, पर नींबू लेने से आपको कोई नुकसान नहीं है, मैंने आपको ये बोला है जी। तो नींबू, आप ये सोचो कि अब आप नींबू ही लेके अपनी शुगर ठीक करेंगे तो ये गलत नॉर्म है। आप क्यों नींबू ले सकते हो, डायबिटिक व्यक्ति, उससे कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है कि आपका वजन लूज हो, वेट लॉस हो, तो आपकी डायबिटीज में उससे असर पड़े इनडायरेक्टली, लेकिन नींबू डायरेक्टली आपके शुगर लेवल्स को कम करेगा ऐसा नहीं मैंने बोला। मेरा वजन तो कम ही है, मेरा ज्यादा तो है नहीं, लेकिन शुगर है। हाँ तो सर नींबू आप ले सकते हैं, पर नींबू को आप ये सोचे कि नींबू डायबिटीज कम करने का काम करेगा, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। और कितना शुगर है फयाज जी आपका? 350 तो रहेगी करीब खाना खा के। खाना खा के 350, और खाने से पहले? ये तो बहुत ज्यादा है, कंट्रोल में नहीं है आपकी शुगर बिल्कुल भी। ठीक है, कंट्रोल कोशिश करेंगे करने की, परहेज नहीं हो पाता जी पूरा नहीं है। जी जी जी, परहेज भी करना होगा और दवाई भी। अब आप जिनको भी दिखा रहे हैं उनको जाके पूछिए कि इस दवाई से तो इतनी हाई शुगर अगर चल रही है तो दवाई भी आपकी बदली जानी चाहिए। ठीक है सर, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा है फयाज जी, है ना। अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा कि मेरा शुगर इतना रहता है, तो शायद डॉक्टर साहब दवाइयाँ भी बदले, और खाने पीने पे तो कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो वो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके परिवार को आपकी बहुत जरूरत है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना सर। खाने पीने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी।
जी जी। ये नहीं सोच के कि मेरा वजन तो ज्यादा नहीं है तो मैं एक्सरसाइज क्यों करूं, आपको करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी भी। जी जी बिल्कुल। और कुछ सवाल हो तो अगले सप्ताह जरूर जुड़िएगा। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो जरूर अपने सवाल हमें भेजेंगे, अगले बृहस्पतिवार को फिर से सवालों के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और हमारे साथ प्रोग्राम में थी डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा शाही जी। और ये प्रोग्राम हर बृहस्पतिवार को 3 बजे होता है। तो आपके डायबिटीज़ से जुड़े हुए सवाल हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवालों के जवाब ले सकते हैं। आप अपने सवाल लिख के या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं।